अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 एडिटोरियल को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि पहला एडिटोरियल हम डिटेल से कवर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। दूसरे 2 एडिटोरियल की हम समरी टाइप, ताकि आपको पता हो कि ये किस टॉपिक पे या किस हवाले से एडिटोरियल थे। पहला हमारा जो एडिटोरियल है वो है साइफ़र एक्विटल, यानी कि साइफ़र में जो बरीयत है उसके हवाले से। यस्टरडे, ये इसकी पहले हम समरी देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यस्टरडे आफ्टरनून इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी वर acquitted by the Islamabad High Court of charges related to compromising state secrets in the infamous Cipher case. This case was one of the 3 serious convictions against Khan leading up to February 8 general election, where both he and Qureshi had been sentenced to 10 years for allegedly leaking a secret cable and compromising Pakistan's secure communication system. The conviction had already barred Qureshi from participating in the elections, and Khan had been disqualified by prior conviction in the Toshakhana case. The Cipher case trial faced significant legal scrutiny, with 2 previous trials aborted due to irregularities. The legal community criticized the trial's conditions and the denial of the defendants' right to appoint their counsels or cross-examine witnesses, despite the prosecution seeking a death sentence. The Foreign Office later stated that the communication system was secure, leading to consensus that the verdict would be overturned. The case highlighted a misuse of sensitive diplomatic information by Khan for political purpose, causing a diplomatic incident. However, the state's efforts to prosecute seemed more about political victimization, inadvertently making Khan and Qureshi appear as heroes. The editorial questions whether the state will learn from these events. अच्छा जी, अब इसमें देख लेते हैं ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे। एक्विटेड, बरी होना, कंप्रोमाइजिंग, मफाहमत करना, कंप्रोमाइज़ कर जाना। इसके बाद है विंडिकेटेड, ये एक नया वर्ड है निस्बतन। विंडिकेटेड, तस्दीक शुदा। साइफ़र है खुफिया पैगाम। कन्विक्शन, सज़ा होना। रिगोरस, सख्त सज़ा के साथ, यानी कि जबरी, जहाँ पे काम भी करना होता है। प्रीक्लूडेड, रोक देना। अबॉर्टेड, मनसूख कर देना। इर्रेगुलरिटीज़, यानी कि बेकायदगियाँ। तो इसमें जो वर्ड है विंडिकेटेड और रिगोरस, ये दोनों अल्फाज पे आप ज़्यादा गौर करें। इसके अलावा प्रीक्लूडेड, रोकना, ये वर्ड्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद है स्लैम्ड। स्लैम्ड कहते हैं शदीद तनकीद करना, बुरा भला करना। पेनल्टी, सज़ा होना। डिप्लोमेटिक, सफारती ताल्लुकात को कहते हैं। यूनानिमिटी, इत्तफाक़ी राय के साथ जब किसी एक बात पर सारे इत्तफाक़ करें तो उसको कहते हैं यूनानिमिटी। ब्लंडर, कोई गलती होना। इम्पेरलिंग, ख़तरे में डाल देना। इम्पेरलिंग यानी कि उसको जेपरडाइज करना, ख़तरे में डाल देना। डेस्पिरेशन, मायूसी। विक्टिमाइज, शिकार करना। हीरो, जो हीरो होता है। सैगा, दास्तान, कहानी। ऑडिटेड, जिसकी जांच पड़ताल हो चुकी हो। अब चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ। साइफ़र एक्विटल, साइफ़र में बरीयत। यस्टरडे, कल के रोज़। आफ्टरनून, दोपहर को। इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी स्टूड एक्विटेड। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनको बरी कर दिया गया ऑफ द चार्ज, उस जुर्म से, ऑफ कंप्रोमाइजिंग, जो उन्होंने मफाहमत की थी स्टेट सीक्रेट, रियासत के राजों पे। ट्रेटर्स, गद्दार। फॉर अ ग्रैंड टोटल ऑफ अबाउट 4 months and 1 week। ये अगर पूरा अरसा जमा किया जाए तो 4 महीने और 1 हफ्ता बनता है। द टू हैव बिन विंडिकेटेड, इन दोनों को जो इसमें डाला गया था, यानी कि उसको तस्दीक की गई थी,
द टू हैव बिन विंडिकेटेड, दोनों की तस्दीक हुई थी बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ऑफ चार्जेस, उन चार्जेस की, उन जुर्म की, ब्रॉट अगेंस्ट दैम, जो उनके खिलाफ लाए गए, इन द इनफेमस साइफर केस में जो बदनाम ज़माना है। एज इट केम टू बी नोन, जैसे ये मालूम हुआ, वाइल द डिटेल्ड वर्डिक्ट इज़ अवेटेड, जबकि एक वजाहत के साथ जो इस पे फैसला है वो अभी आना बाकी है। इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग, या ये बात दोहराना ज़रूरी है, दैट दिस वाज द मोस्ट सीरियस ऑफ द थ्री कन्विक्शन, कि ये सबसे ख़तरनाक तरीन या संजीदा तरीन कन्विक्शन थी जो 3 सज़ाएँ हुई फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो गुज़श्ता साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को, हैड बिन स्लैप्ड विद इन क्विक सक्सेशन, जो कि उन पर डाली गई थी बहुत तेज़ी के साथ, एक के बाद दूसरी, इन द डेज़ लीडिंग अप टू द Feb 8 जनरल इलेक्शन, जो फरवरी 8 को जनरल इलेक्शन यानी कि आम इंतखाबात से कुछ वक्त पहले। बोथ मिस्टर खान एंड एक्स फॉरेन मिनिस्टर, दोनों इमरान खान और साबका वज़ीर ख़ारजा मिस्टर कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का नाम है, हैड बिन हैंडेड 10 years, उनको दोनों को 10 साल सज़ा हुई। रिगोरस पनिशमेंट यानी कि कैद बामुशक्क़त, ईच फॉर इन द आइज़ ऑफ द प्रिसाइडिंग जज, जो चेयर करने वाला या जो सदारत करने वाला जज है उसके सामने, लीकिंग सीक्रेट केबल, जो उन्होंने एक खुफिया तार को ज़ाहिर किया था, एंड देयर बाई कंप्रोमाइजिंग, और मफामत की थी, द सेफ्टी, हिफाजत पे, इंटेग्रिटी, और इस मुल्क की सलामती पर, एंड क्रेडिबिलिटी, और उसकी अहमियत पर, या उसकी जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी होता है किसी की बंदे की पहचान होना या उसकी जो है वो वर्थ होना। अब पाकिस्तान सिक्योर कम्युनिकेशन, जो पाकिस्तान का एक महफूज कम्युनिकेशन सिस्टम है बात करने का, या यानी कि साइफर वगैरह के हवाले से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, विद इट्स डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड, जो इसका सफारती अमला बाहर है। द कन्विक्शन हैड प्रिक्लूडेड, इस कन्विक्शन ने या इस सज़ा ने रोक दिया था मिस्टर कुरैशीज़ राइट, शाह महमूद कुरैशी के जो हक है इलेक्शन का, मिशन टू पार्टिसिपेट इन जनरल इलेक्शन, जो उनका हक है जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने का, उससे रोक दिया था। मिस्टर खान हैड ऑलरेडी बिन डीम्ड इन एलिजिबल, इमरान खान को पहले ही नाअहल करार दे दिया गया था बाय एन अर्लियर कन्विक्शन, एक पहले नाअहलियत का केस से या एक और सज़ा में, इन द तोशाखाना केस, जो तोशाखाना के केस था। द वर्डिक्ट, ये फैसला हैड बिन सिक्योर्ड, हासिल किया गया था, ऑन द स्टेट्स थर्ड अटैम्प्ट, ये रियासत की तीसरी बार कोशिश, एट प्रोसिक्यूटिंग द केस, जब इन पर मुकदमा चलाया गया। द अर्लियर ट्रायल्स वर अबॉर्टेड, जो पहले वाले ट्रायल थे, मुकदमे थे, उनको रोक दिया गया था बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। आफ्टर इट फाउंड सीरियस इरेगुलरिटीज़, जब उन्होंने इसमें संजीदा बेकायदगियाँ देखी, इन द प्रोसीडिंग्स, जो अदालती कार्रवाई हो रही थी। इवन दैन, इसके बावजूद, द ट्रायल कोर्ट सेंटेंस वाज ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्लैम्ड, जो ट्रायल कोर्ट है, अदालत है, उसने ये सज़ा उन पर जल्दी में ठोंस दी बाय द लीगल कम्युनिटी, जो एक लीगल मामलात की समझ बूझ रखने वाला मुआशरा है। मैनी हैड क्रिटिसाइज्ड, उनमें से बहुत सारों ने तनकीद की। द अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एक मामूल से हट कर जो ये सूरत हाल थी, हालात थे, इन विच द ट्रायल वाज कंप्लीटेड, जिसमें ट्रायल कंप्लीट किया गया था, अदालती कार्रवाई कंप्लीट की गई थी। दिस वाज द सेम केस, ये वही केस है, इट मे बी रिकॉल, जिसको दोहराया जाए, इन विच द कोर्ट हैड डिनाइड द टू डिफेंडेंट्स, जिसमें अदालत ने दो जो दिफा करने वाले हैं उनको रोका था या उनको इनकार किया था, देयर राइट टू अपॉइंट, कि वो देयर ऑन काउंसल्स, कि वो अपना वकील भी मुकर्रर कर सकें, और क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और जो उन पर केस चलाया जाने वाला या जो इस्तगासा की तरफ से गवाह थे उन पर कोई सवाल जवाब कर सकें या जिरा कर सकें। इवन दो, इसके बावजूद, द प्रोसिक्यूशन हैड सॉट द मैक्सिमम पेनल्टी, इसके बावजूद जो इस्तगासा है उसने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगी, ऑफ डेथ सेंटेंस, सज़ाए मौत की। इवन देन, इसके बावजूद, द बिगेस्ट चार्ज, द टू वर फाउंड गिल्टी, जो सबसे बड़ा जुर्म, जो सज़ा उनके ऊपर आयद की गई या जो उन पर जुर्म लगाया गया, ऑफ
compromising the country's secure diplomatic communication system। ये वो था कि इन्होंने मुल्क के जो सफारती कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ब्रीच किया है। was अंडरमाइंड, इसको जो है वो इसकी जो अहमियत उसको कम किया गया था बाय द फॉरेन ऑफिस, वजारत ख़ारजा के ऑफिस की तरफ से। शॉर्टली आफ्टर, थोड़े ही अरसे बाद, व्हेन इट कन्फर्म्ड, जब इसने कंफर्म किया थ्रू अ स्टेटमेंट, अपने एक बयान के ज़रिए से, दैट इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम, कि इसका जो कम्युनिकेशन है हैड बिन ऑडिटेड, उसकी जांच पड़ताल को की गई है, एंड फाउंड टू बी सेफ, और उसको महफूज पाया गया, एंड प्रोटेक्टेड और सिक्योर भी है। देयर वाज देयरफॉर नियर यूनानिमिटी, लिहाजा इस पर तकरीबन इत्तफाक राय था इन द लीगल कम्युनिटी, अदालती मामलात के समझ बूझ रखने वाले मुआशरे में, यानी कि वकला में, दैट द वर्डिक्ट वुड बी ओवरटर्न, कि ये जो फैसला है इसको बदल दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इट, इसका ये सवाल नहीं होता, बट व्हेन, लेकिन कब। इन रेट्रोस्पेक्ट, अगर माजी का मुआयना किया जाए, मिस्टर खान एंड मिस्टर कुरैशी कमिटेड, मिस्टर खान यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सरजद किया अ हिस्टोरिकल ब्लंडर, एक तारीखी गलती, एंड काज्ड एन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इंसिडेंट, और ये सफारती लेवल पर पूरी दुनिया में एक वाक़या हुआ, बाय यूजिंग द साइफर को इस्तेमाल करते हुए एज पोलिटिकल पॉप, एक पोलिटिकल नैरेटिव बनाने में। हाउएवर, ताहम, दिस वाज नेवर अ रीज़न, ये सिर्फ वजह नहीं थी, इनफ, काफ़ी, के टू पनिश दैम, कि उनको सज़ा दी जाए, अंडर लॉज, उन कवानीन के मुताबिक, ओरिजिनली मेंट, जिनका बेसिकली मकसद था टू प्रोसिक्यूट, जिनका यानी कि मुकदमा चलाया जाए ट्रेटर्स, गद्दारों का, एंड फॉरेन स्पाइज, और जो बैरूनी जासूस हैं। दैट, ये कि एज प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, मिस्टर खान चूज़ टू यूज़ सेंसिटिव डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, कि उसने इस हिसास जो सफारती कम्युनिकेशन है उसको यूज़ किया फॉर सेल्फिश पॉलिटिकल रीज़न, अपने लालची और सियासी मकासद के लिए, इम्पेरलिंग, यानी कि उसको ख़तरे में डाला डिप्लोमेटिक टाइज़, जो सफारती ताल्लुकात हैं विद द कंट्रीज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो इसका बहुत बड़ा ताजिर दोस्त है, शुड हैव बिन लेफ्ट, उसको छोड़ देना चाहिए, एज समथिंग, एक ऐसी चीज़ के लिए, फॉर वोटर्स टू पॉन्डर, उन वोटर्स के लिए कि वो उसको सजा दें, इंस्टेड, बजाय इसके, आवर स्टेट, हमारी रियासत ने, इन इट्स डेस्पिरेशन, अपनी बिल्कुल मायूसी में, टू विक्टमाइज एन अदर एक्स प्राइम मिनिस्टर, के वो शिकार करेंगे एक और साबका वज़ीर आज़म का, वंस अगेन लेफ्ट दैम, एक दफ़ा फिर उसको छोड़ दिया, लुकिंग लाइक मोर ऑफ आ हीरो, एक हीरो बना दिया, दैन दे परहैप्स डिज़र्व, शायद जितना वो डिज़र्व नहीं करते थे टू बी एक हीरो बनना। देर आर लेसन्स, इसमें बहुत सारे सबक हैं, प्लेंटी, काफ़ी सारे, इन दिस सैगा, इस पूरी दास्तान में। बट विल आवर स्टेट एवर लर्न, क्या हमारी रियासत ये सबक सीखेगी? अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा एक दूसरा एडिटोरियल, उसकी भी एक शॉर्ट स्टोरी टाइप या एक समरी टाइप हमने बनाई है, ताकि आपको इसका आइडिया हो कि मीज़ल्स रिसर्जेंस, खसरा की बीमारी की दोबारा आना या उसका फैलाव, द अलार्मिंग राइज इन द मीज़ल्स केसेस अक्रॉस पाकिस्तान हाईलाइट्स अ सीवियर पब्लिक health crisis requiring immediate action with around 3,400 cases reported since January. Punjab is facing a dire situation with severe fatalities and pending confirmations. This trend is also seen in Sindh and KPK with significant outbreaks in South Punjab. Measles, a high contagious viral disease, poses serious risks to children, especially those who are malnourished or unvaccinated, leading to a complication such as pneumonia, encephalitis, severe diarrhea, dehydration and blindness. तो ये मुख्तलिफ है बीमारियाँ. The spike in cases among infants younger than 9 months is particularly concerning, since vaccination typically starts after this age. The primary cause of the spike is low vaccination rates exacerbated by the COVID pandemic, disrupting routine immunization services, and the global anti-vax movement spreading misinformation. In Pakistan, malnutrition has
worsened the severity of measles and its complications. To address this crisis, the government must intensify vaccination campaigns. The plan to check for measles cases and administer vaccinations during the upcoming anti-polio campaign is promising and should be extended nationwide. Additionally, public health education campaigns are essential to raise awareness about vaccination and early intervention, improving access to healthcare in undeserved areas and addressing children's nutritional needs are equally crucial. Accountability among health officials is also vital to prevent negligence. The government must act swiftly to mitigate this escalating emergency. So ये मीज़ल्स की आउटब्रेक के मुतालिक है कि किस तरीके से कोरोना में जो वैक्सीनेशन कम हुई थी और 1 साल से कम के बच्चे जब वैक्सीनेशन 1 साल के बाद शुरू होती तो इसलिए वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद है चाइना सोजॉर्न। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ begin a 5-day visit to China today with a focus on boosting investment and revitalizing the China-Pakistan economic corridor. He will meet up Chinese leaders including President Xi Jinping and visit various regions to attract Chinese investment. The realization of these investment pledges remain uncertain, but the current positive mood suggests potential progress if both countries address challenges proactively. CPEC, launched over a decade ago, has been seen as both a significant opportunity and potential debt burden for Pakistan. While it has led to the development of power projects and road networks, many promises like the special economic zones remain unfulfilled and Pakistan faces substantial Chinese debt. The visit is a chance for Sharif to tackle these issues and address Beijing's concerns, particularly regarding the safety of Chinese workers in Pakistan. The March terrorist attack in Dasu, which killed 5 Chinese nationals, highlights the security challenges that must be resolved to attract more Chinese investment and skilled workers. Additionally, bureaucratic hurdles and political instability in Pakistan have raised concerns in China, necessitating measures like the SIFC to reassure investors of policy continuity. Pakistan must also navigate the geopolitical ramification of expanding CPEC, balancing relations between China and Western countries, ensuring the benefits of new projects reach underdeveloped regions like Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa is crucial for equitable ग्रोथ। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। एक को हमने डिटेल से कवर किया, 2 की हमने समरी कवर कर ली ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से एडिटोरियल थे आज के। होप्स हो कि ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में बताना है। अगर हमारी कोई प्रीवियस स्ट्रेटजी थी तो उसकी आपने हाईलाइट करना है, उस ट्यूटोरियल के बारे में, उस एडिटोरियल का आपने मुझे टाइटल बताना है जिसका आपको मेथड ज़्यादा बेस्ट लगा था, तो उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।